जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। अगले कुछ दिनों तक कोहरा और शीतलहर से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। दिल्ली में आईटीओ और अक्षरधाम पर सुबह सुबह घना कोहरा देखा गया है। इन दोनों जगहों पर विजिबिलिटी घटकर शून्य हो गई। वहीं दिल्ली में घने कोहरे के साथ प्रदूषण का कहर भी जारी है। दिल्ली में हवा और जहरीली हो गई है। दिल्ली में AQI 450 के पार पहुंच गया है। जहांगीरपुरी में 484, आनंद विहार में 480, रोहिणी में 458, द्वारका में 448, आईटीओ में 404, पुराड़ी में 401 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं पंजाब हरियाणा से लेकर बिहार तक धुंध की मोटी चादर नजर आएगी। घने कोहरे की वजह से उत्तर भारत में विजिबिलिटी बेहद कम होगी। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई उड़ान प्रभावित है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। वहीं कोहरे का असर हवाई उड़ान पर पड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। वहीं कई उड़ानों को रद्द भी किया गया है। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में घना कोहरा होने की बात कही है। मौसम विभाग ने लोगों से इस दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। तो ये दिल्ली के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में ठंड और कोहरे की मार से आम लोगों का बुरा हाल है और यह हाल कम से कम 22 दिसंबर तक ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। IMD के लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली NCR में घना कोहरा छाया रहेगा। ठंड यूं ही बनी रहेगी। 20 दिसंबर को बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, ये बताया गया था। विजिबिलिटी कम रहेगी, संभल कर सफर करना होगा। वहीं 21 से 22 दिसंबर तक के लिए अनुमान है कि मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। खासतौर पर सुबह के समय धीरे धीरे कोहरा छटने लगेगा और 23 से 25 दिसंबर तक कोहरा रहेगा, ये कहा है। 25 दिसंबर के बाद कोहरा कम होने का अनुमान फिलहाल जताया गया है। बता दें कि दिल्ली का न्यूनतम तापमान फिलहाल 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और ठंडी हवाएं कंपकपी बढ़ा रही हैं। अनुमान ये भी है कि दिल्ली में फिलहाल बारिश नहीं होगी, इसलिए कोहरा और स्मॉग ट्रैप हो रहा है। दिल्ली वाले इन दिनों बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। पहले सबसे बड़ी समस्या थी प्रदूषण। अब प्रदूषण की स्थिति जो है वैसे की वैसी ही अभी भी फिलहाल नज़र आ रही है, क्योंकि आज भी जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के करीब है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो एक कोहरे की जो चादर दिल्ली और दिल्ली NCR में नज़र आ रही है, उससे भी लोग खासा परेशान नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठंड और बढ़ गई है और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। इसका असर ये हो रहा है कि दिल्ली में IGI एयरपोर्ट से हवाई सेवा प्रभावित हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट IGI पर कोहरे की मार देखी जा रही है। 129 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। 700 से ज़्यादा फ्लाइट्स प्रभावित रही हैं। एयर इंडिया इंडिको ने एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों से कहा जा रहा है कि फ्लाइट्स स्टेटस चेक करते रहिए। यात्रियों से एक्स्ट्रा टाइम लेकर आने की भी सलाह दी जा रही है। लो विजिबिलिटी प्रोसेस चल रही है फिलहाल, ये कहा गया है। और इसी के साथ यहाँ पर तमाम जो यात्राएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। कोहरे की मार से दिल्ली से उड़ने वाली फ्लाइट्स प्रभावित है, तो वहीं रेल यात्रा का भी लगभग यही हाल है। रेल यात्रा बुरी तरह से प्रभावित है। उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें 4 से 7 घंटे तक देरी से चल रही हैं। रेल सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हैं। उत्तर भारत में घने कोहरे से कई ट्रेनें 4 से 7 घंटे देरी से, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनें ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। बिहार, यूपी, पंजाब रूट्स सबसे ज़्यादा प्रभावित इस वक्त देखे जा रहे हैं। कोहरे के चलते स्पीड यहां पर रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। सेफ्टी के लिए रेलवे ने माफ़ी मांगी है, लेकिन देर जारी है। तो इस असुविधा के लिए रेलवे की तरफ से माफ़ी मांगी गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि देरी होगी। असुविधाओं के लिए खेद है, लेकिन संभल के चलना जरूरी है। यह हाल है रेलवे और हवाई सेवा का। ठीक इसी तरह से कोहरे के चलते सड़कों का हाल भी बेहाल है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है, जिसके चलते यातायात खासा प्रभावित है। सड़कों पर भी विजिबिलिटी कम है। विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक स्लो है। ड्राइविंग में सावधानी बरतें। उत्तर भारत के कई राज्य प्रभावित हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार प्रभावित है। देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। दिल्ली NCR का घना कोहरे के चलते हाल बेहाल है। न सिर्फ सड़क बल्कि एयर सेवा और रेलवे सेवा भी प्रभावित है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधान रहने की सलाह दी है। वहीं फॉग के चलते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में N95 मास्क पहनने की सलाह भी दी जा रही है। दिल्ली NCR लगातार कोहरे, धुंध और ठंड की चपेट में है। जो लोग हैं ठंड और
पॉल्यूशन से परेशान है। अगर आज की बात की जाए, पूरे दिन दोपहर का वक्त हो चुका है, अभी तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों को। अभी तक पूरे दिल्ली में इस धुंध का असर, इस कोहरे का असर ऐसा हो रहा है कि चाहे वो ट्रेनों की बात की जाए, फ्लाइट्स की बात की जाए, या यातायात के जो नॉर्मल कारों की, बसों की बात की जाए, हर जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। तमाम ट्रेनें डिले हो रही हैं, कई सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं इस कोहरे की मार की वजह से। और साथ ही साथ गाड़ियों की अगर बात की जाए, गाड़ियों को ख़राब विजिबिलिटी की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर का वक्त हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों में अभी भी हेडलाइट्स जला के लोग चला रहे हैं ताकि उनको थोड़ी सुविधा हो। ठंडी हवाएं चलने से एक अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि पॉल्यूशन छटेगा, लेकिन पॉल्यूशन के जो हालात हैं। और चलिए मौसम पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगियों का रुख करते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी खुशबू इस वक्त जुड़ी हुई हैं और साथ ही नोएडा से हमारे सहयोगी संजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुशबू, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और बहुत जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। क्या टेम्परेचर फिलहाल देखा जा रहा है दिल्ली में, किस तरीके के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं मौसम को लेकर? देखिए पिंकी, जिस तरीके से आज पूरे दिन हालात रहे हैं, जिस तरीके से तापमान रहा है दिल्ली का, सुबह के वक्त 10 डिग्री से कम, फिर दोपहर में 13 से 14 डिग्री पहुंचा तापमान। शाम होते होते एक बार फिर से फॉग जो है, फॉग ने पूरी दिल्ली एनसीआर को घेर लिया है और इस वक्त हम कर्तव्य पथ पे हैं। सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये कर्तव्य पथ है और खुशबू आएंगे आपके पास, तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार नोएडा का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय यहाँ से जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट आप मौसम को लेकर नोएडा से दे रहे हैं? कितना बदलाव यहाँ नजर आ रहा है? देखिए पिंकी, जाहिर सी बात है कि बदलाव तो बहुत ज़्यादा है और जो हालात इस वक्त हैं आप समझ सकती हैं कि मैं सेक्टर 16 में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये इमारत जो है वो बहुत दूर नहीं है, 100 मीटर की दूरी पर होगी, लेकिन यहाँ से विजिबिलिटी क्या है आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि यहाँ से इमारत में जो टिमटिमाती लाइटें हैं सिर्फ वही दिखाई दे रही हैं। और साथ में यहाँ से बहुत दूर नहीं, 300 से 400 मीटर की दूरी पर देखिए मेट्रो आपको जाती दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से विजिबिलिटी इतनी कम है कि वहाँ देखना साफ तौर पर बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर आप अंदाजा लगाइए कि मेरे चारों तरफ जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते जा रहे हैं, यहाँ पर जो दृश्य बहुत दूर के हैं, जो कहा जाए कि विजिबिलिटी मीटर होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहा है। शाम के वक्त गाड़ियाँ जो आ जा रही हैं वो रेंगती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सरकारी डिपो है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की तमाम बसें यहाँ पर खड़ी होती हैं, लेकिन जब वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं वो यहाँ पर खड़ी होती हैं, लेकिन उनके लिए इतनी मुश्किलें हैं कि लगातार कतार में खड़ी हैं और जो आसपास के रास्ते हैं वहां से गाड़ियां हॉर्न बजाकर, डीपर जलाकर किसी तरीके से निकलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में एक और तस्वीर आप देखिए कि वो जो लाल वाली बिल्डिंग है, ये जहां मेरी मौजूदगी है वहां से बहुत दूर नहीं है, लेकिन पिंकी इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर वो शायद लाल ना होती, रेड लाइट की सजावट ना होती, तो हम आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर खड़े हैं। AQI की बात करें तो नोएडा में इस वक्त 406 का है, जो बहुत खराब कहा जाता है। और आपने देखा कि आज पूरे देश भर में, उत्तर भारत में खास करके जो स्थिति इस वक्त पैदा हो रखी है, सुबह से कई फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं, ट्रेनें लेट चल रही हैं, बसों की रफ्तार धीमी हो गई है, एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की रफ्तार को लिमिट कर दिया गया है। खास करके यूपी की अगर हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर 80 से ज्यादा लिमिट की ही नहीं गई है, ताकि गाड़ियां 60 से 80 के बीच में चले, ताकि इस घने कोहरे के बीच में कोई हादसा ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, लोगों की जानें ना चली जाएं। और सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, लेकिन मौसम है वो साफ तौर पर यह बता रहा है, ठंड बढ़ गई है, हवा में नमी बढ़ चुकी है, मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। और सुबह आज जिस तरीके से सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे थे, दोपहर में हल्की धूप खिली थी, लेकिन शाम में भी जल्दी कहा जाए कि सूर्य के दर्शन खत्म हो गए थे और इसके बाद कोहरे की चादर पूरे शहर को अपने आगोश में इस वक्त लेती हुई दिखाई दे रही है। और अनुमान यह है कि जैसे जैसे रात ढलेगी ये कोहरा और घना होगा और सुबह की स्थिति आज से ही अनुमानित ऐसी है कि कल सुबह भी कोहरे की चादर पूरे शहर को अपने आगोश में लिए हुए आपको दिखाई देगी। यानी कल भी विजिबिलिटी बेहद खराब होने की संभावना। इन सब के बीच में जो पोल्यूशन का मीटर है वो भी कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। जनता के ऊपर दोहरी मार इस वक्त है। और एक बार बिल्कुल संजय, जनता के ऊपर दोहरी मार इस वक्त जो है वो देखी जा रही है। इसी के साथ बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 25 दिसंबर के बाद कोहरा जो है वो छटने लगेगा। तो क्या 25 दिसंबर के बाद यहाँ पर प्रदूषण से भी राहत मिलने लगेगी?
है कि नोएडा और खास करके दिल्ली एनसीआर के इलाके में अभी कुछ दिनों तक या 1 से 1.5 सप्ताह तक अनुमान नहीं है कि इससे राहत मिलने की उम्मीद है। एक तो पोल्यूशन की वजह से लोगों की जिंदगी कहा जाए कि परेशान होती दिखाई दे रही है, दूसरा ऊपर से अगर कोहरे की मार और जिस तरीके से हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, सरकार इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कहा जाए कि चिंतित है, क्योंकि ये कई परेशानियों की वजह बनते जा रहे हैं और ये अपने आप में दिखाते हैं कि लोगों के लिए मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से और पोल्यूशन की मार की वजह से। ठीक है, बिल्कुल संजय, यानी कि अभी लगातार कुछ दिनों तक यही हालात जो हैं वो देखने होंगे। इन्हीं हालातों से जनता को दो चार होना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। आएंगे खुशबू, आपके पास कुछ तस्वीरें आप दिल्ली से इस वक्त दिखा रही थी, नोएडा की तस्वीरें हमने देखी, अब दिल्ली की तस्वीरें जरा दिखाइएगा, क्या हालात दिल्ली में इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि शाम के 6 बजे हैं और ऐसे में अभी से वहां पर तस्वीरें धुंधली हो गई हैं पूरी तरीके से। जी बिल्कुल पिंकी, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। कर्तव्य पथ जो सामने इंडिया गेट है, बिल्कुल कैमरे के सामने, लेकिन धुंध ऐसी है, कोहरा ऐसा है कि बिल्कुल ब्लर, बहुत थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। मुश्किल से यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे होगा इंडिया गेट। हालांकि अगर बात की जाए सुबह की अपेक्षा विजिबिलिटी की, इस वक्त थोड़ी बेहतर कही जा सकती है। सुबह जो विजिबिलिटी, कई इलाके ऐसे थे दिल्ली के जहां पे 0 हो चुकी थी, कई जगह ऐसे थे जहां पे 50 मीटर तक विजिबिलिटी थी, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहतर है। लेकिन जैसे जैसे अभी रात होगी, अभी तापमान की बात की जाए, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तापमान है। जहां इस वक्त हम लोग इंडिया गेट पे मौजूद है, यहाँ लगभग 16 से 17 डिग्री टेम्परेचर है। हालांकि ठंड ज़्यादा लग रही है, हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं साथ साथ में, और ये जो फॉग और स्मॉग का मिश्रण है ये पूरी तरह से पूरी दिल्ली पे इसी तरीके से नजर आ रहा है। सुबह की बात की जाए, सुबह हालात और बदतर थे। दोपहर में मुश्किल से कुछ चंद घंटों के लिए, कहा जा सकता है 1 या 2 घंटों के लिए हल्की धूप हुई थी। उस धूप की वजह से थोड़ा सा जरूर राहत शाम के वक्त को नजर आ रहा है आपको, लेकिन बाकी आसपास देखिए किस तरीके से धुंध की जो चादर है वो फैली हुई है, कोहरे की जो चादर है वो फैली हुई है। प्रदूषण की बात कर लें अब यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में लगातार पोल्यूशन जो है वो छटने का नाम नहीं ले रहा है, और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो हालात हैं, प्रदूषण की वजह से और गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि स्मॉग जो है दिल्ली से वो छटने का नाम नहीं ले रहा है। आज की अगर बात की जाए, औसत AQI 380 के पास थी, कई इलाके में 400 के पार AQI। ऐसे में जो धुंध की चादर है वो पहले से फैली हुई है, और जब स्मॉग के साथ जब ये फॉग, सर्दियां शुरू होने के बाद फॉग शुरू हुआ है, इसकी वजह से स्थिति और बिगड़ती जा रही है, विजिबिलिटी खराब होती जा रही है। जो तमाम ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स डिले हो रही हैं। इसके अलावा फ्लाइट्स कई कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि सुबह के वक्त काफी कोहरे की स्थिति इतनी गंभीर रह रही है। अगर गाड़ियों की बात करेंगे, बिल्कुल खुशबू, फिलहाल देखना होगा कि कितने दिनों तक यही हालात रहने वाले हैं। हालांकि धुंध को लेकर तो मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि 25 के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन प्रदूषण से आखिरकार राहत कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब ना सरकार के पास है और ना ही किसी और के पास है। बहुत शुक्रिया आपका संजय और खुशबू, दोनों का ही इन तमाम अपडेट्स के लिए।